ये दोस्तों जिमनी लगा के कोई कैंपिंग कर रहा है यहाँ पे। दोस्तों वो जो जिमनी वाले कैंपिंग कर रहे हैं मैं उनको जाके बता देता हूँ। एक्चुअली ऊपर सांबर डियर बहुत घूमते हैं, हाथी भी रहते हैं। वो गाड़ी इन्होंने एकदम पहाड़ के नीचे लगाई है। कभी पत्थर अगर आ गया इनकी जान को खतरा हो सकता है। समझाना हमारा फर्ज है, बाकी मानना ना मानना उनका है। चल के एक बार बोल देते हैं। आजकल वैसे भी टाइग्रेस कब के साथ घूम रही है, लेकिन चलो कैंपिंग तो मेरे ख्याल से वो अंदर ही करेंगे या हो सकता है चले जा रहे हैं। हो सकता है उनको टेरेन का आइडिया हो। यहीं से गाड़ी लेके गए, उनके टायरों के निशान हैं। ये देखिए यहाँ ट्रैक्टर के भी निशान बने हुए हैं। और अभी दोस्तों जो गाड़ी चल रही है ना, ये अभी तक तो 2H में चल रही थी, लेकिन अब मैंने लगा दिया है 4H। फैमिली वाले हैं। कहाँ से गए? यहीं से गए। यहाँ कहीं से लिया होगा सर। लेंगे हम उतर के बता दें। ले भी सकते हो, यहाँ से उतर के ही बता सकते हो। वैसे इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं घूम के। पत्थर तो नहीं है नीचे बड़ा सा? बड़ा नहीं है सर, चली जाएगी। उधर से आए होंगे। यहाँ पे सब पानी है ना, इसलिए आए होंगे। पानी है यार, दूर है पत्थर से, लेकिन पत्थर आ सकता है ऊपर से ना। भैया आप लोग क्या कैंपिंग करोगे क्या रात को? नहीं, रात में थोड़ा मुश्किल है बच्चों के साथ में। एक्चुअली मैं इसलिए बताने आ गया, यहाँ ऊपर सांबर डियर रहते हैं, पत्थर गिराते हैं। मुझे लगा अब रात को रुक रहे हो ना तो पत्थर आ सकता है, इसलिए। अच्छा हाँ, मतलब अगर कैंपिंग करना थोड़ा दूर करना, तो थोड़ा सा सेंटर में। हाँ, क्योंकि वैसे ऊपर हाथी भी है। अच्छा हाँ ठीक है। ऊपर क्या है वैसे? नहीं, पूरा जानवर राजा जी टाइगर रिजर्व है। एक टाइग्रेस भी घूम रही है कब के साथ यहाँ पे। अच्छा। मेरा यहीं पे रिजॉर्ट है। हाँ, तो वो तो खैर नहीं आएगी इतने अभी दिन में, ठीक है, शाम के टाइम। लेकिन अगर कैंपिंग करना तो गाड़ी को थोड़ा ऐसा कर लेना। ठीक है। अभी तो हमने रात का प्लान नहीं किया। हाँ, मतलब मैं इसलिए बता अभी निकलेंगे कि पता चला क्योंकि एक भी पत्थर गिर गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। इधर यहाँ से आए थे। चैनल भी है क्या आपका? हाँ? कोई चैनल भी है हाँ, आपका? चैनल। क्या नाम से? विवेक अवस्थी। विवेक अवस्थी, बहुत बढ़िया। ये डालोगे आप वीडियो? हाँ डालेंगे। ठीक है। आप लोग यहाँ से आए थे? नहीं, हम लोग वहीं से। हम लोग जहाँ से मैं आया हूँ वहीं से? हाँ, वहीं से आए। इधर से नहीं है रास्ता? यहाँ से निकल तो जाएगी आराम से। कोई मुझे उधर पहाड़ के ऊपर जाना है। चली जाएगी ना? यहाँ से चलो घुमा के लेनी पड़ेगी आपको। चलो आप एंजॉय करो। ओके। दोस्तों आज अभी मैं 4H में चला रहा हूँ। ये आज पहली बार प्रॉपर ऑफ रोडिंग हो रही है गुरखा की। एकदम ट्रैक्टर के जैसे चलती है।
रोड के नजदीक आ गए हैं। यहाँ मुझे ट्रैक्टर के निशान, ये कुछ गाड़ी फंसी थी क्या? ये देखो ना। नहीं, जेसीबी ने खोदी होगी सर रोड के लिए। जेसीबी नहीं, ये तो टायर, ये तो ट्रैक्टर के निशान है ट्रॉली के। ये लकड़ी लेके होंगे या तो। अच्छा, लकड़ी निकाली होगी। हाँ, ये देखो ना ट्रॉली के निशान दिख रहे हैं। अब दोस्तों हम आ गए उस रोड पे जिससे हम जा रहे थे। वैसे तो पैदल भी जा सकते थे, लेकिन 4x4 लगा के जाने का मन भी था इसलिए, वरना तो उनको इन्फॉर्म करना था, पैदल भी जाके कर सकते थे। वहां भी कुछ लोग की पिकनिक चल रही है ना? यार फील्ड साफ हो गया है ना सर? हाँ, पक्का मालूम है कि वो रास्ता नहीं बना? नहीं सर। अभी दोस्तों लौट रहा हूँ वीडियो अपलोड करके। आज 2 वीडियो थे, दोनों कर दिए अपलोड। एक स्टोरी का था और एक पॉडकास्ट था अपने मेन चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स पे, दोनों कर दिए अपलोड, पब्लिश भी कर दिए। अभी दोस्तों एक खबर आई है, एक सब्सक्राइबर ने मेरे पास वो खबर भेजी थी, बोले थे आप इस पे अपने व्यू बताइए। पहले मैं आपको खबर बताता हूँ, फिर मैं अपने व्यू बताऊंगा। खबर ये है कि सुंदरडुंगा ग्लेशियर 9500 फीट अबव सी लेवल के आसपास है, उत्तराखंड में, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ पर कैमरा ट्रैप्स लगाए गए थे स्नो लेपर्ड को ढूंढने के लिए या उसको ट्रेस करने के लिए। और उसमें रिकॉर्ड क्या हो गया? उसमें रिकॉर्ड हो गया रॉयल बंगाल टाइगर 9500 फीट अबव सी लेवल, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। यानी कि आप समझ लो, अंदाजा बद्रीनाथ जी का एल्टीट्यूड 10,000 के आसपास है, केदारनाथ जी का एल्टीट्यूड 13,000 के आसपास है। यानी करीब करीब बद्रीनाथ जी के एल्टीट्यूड, जहाँ पर बर्फ इतनी पड़ती है कि 6 महीने तो पट बंद रहते हैं, जून में खुलते हैं, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाना मुश्किल है। उतने एल्टीट्यूड पे टाइगर, और साथ में क्या मिला? सांबर का काकस, मरा हुआ सांबर डियर। यानी कि सांबर डियर भी था वहां पे, जिसको कि टाइगर ने मारा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी दंग रह गए। अब इस पे चर्चा छिड़ गई कि ये मैटर क्या है, क्या टाइगर माइग्रेट कर रहा है ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ। डीएफओ ने भी बोला कि प्रे बेस तगड़ा है वहां पर, सांबर बहुत है, जिसको कि उत्तराखंड में जड़ाव बोलते हैं। और सांबर बहुत ही फेवरेट फूड होता है। एक बार की मेहनत में इतना भोजन मिल जाता है कि जितना 4 या 5 बार स्पॉटेड डियर यानी चीतल को मारना पड़े। तो इसलिए भी फेवरेट है। भागने में ज्यादा निपुण है स्पॉटेड डियर। सांबर डियर उतनी तेजी से नहीं भाग पाता अपने वजन 250-300 किलो के वजन के चलते। पतली सी झाड़ियों के बीच से स्पॉटेड डियर भाग जाएगा, इसको थोड़ा सा रास्ता चाहिए। स्पॉटेड डियर यानी कि चीतल 20, 40, 50 इतने हर्ड में रहते हैं। इतनी सारी आंखें, इतने सारे कान, उनसे बच के शिकार करना, यानी इतने सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, थोड़ा मुश्किल है। एक को भी भनक लग गई, कॉल करके सबको अलर्ट कर देता है, फिर वो चले जाते हैं, सारे भाग जाते हैं। सांबर डियर मैक्सिमम 5-6 के हर्ड में रहता है। तो यानी कि सिक्योरिटी गार्ड कम हो गए, थोड़ा उसको भागने में दिक्कत, थोड़ा सा उसका नेचर ऐसा माना जाता है कि वो जरूरत से ज्यादा क्यूरियस होता है। और जब टाइगर उसे दिखता है, नहीं दिखता, थोड़ी देर में दिखना बंद हो जाता है, तो देखने के लिए आता है, रुक जाता है कि आखिर ये टाइगर गया तो गया कहाँ। और टाइगर की ये पॉलिसी होती है, वो छिप के, घात लगा के, एम्बुश करके हमला कर देता है। तो प्रे बेस तगड़ा हो गया, सांबर डियर बहुत सारे हैं, उसके चलते, उसके लालच में टाइगर इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया जहां बर्फ ही बर्फ है।
लेकिन अब सवाल ये उठता है क्या ये परमानेंट पहुंच गया। ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मई के महीने की। ये जो कैमरा ट्रैप की रिकॉर्डिंग मिली थी मई के महीने की है। खबर मेरे पास अभी आई है, किसी ने भेजी है और इस पर उन्होंने मेरे व्यूज़ मांगे तो वो मैं कर रहा हूँ। मई के महीने में ये सामने क्या है, खरगोश है, जंगली खरगोश है। इसका नेचर होता दोस्तों ये लाइट में ही भागता है। थोड़ा सा मैं चलो लेफ्ट चला गया तो वरना मैं स्लो करने वाला था कि ताकि उसको भागने का मौका मिल जाए, क्योंकि जितनी देर आप से गाड़ी उसके पीछे दौड़ाओगे ना वो उतना ही थक जाएगा और उसका हार्ट फेल बहुत जल्दी होता है। ये जो खरगोश हो या खरहा हो, जो ये था हेयर, इनका दिल बड़ा कमज़ोर होता है। तो कभी भी आप गाड़ी मत दौड़ाइए इसके पीछे, क्योंकि इसकी आदत है लाइट में भागने की। वरना आप गाड़ी स्लो कर लीजिए तो उसको जब लाइट नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं घुस के छिप जाएगा। तो दोस्तों मई के महीने में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, उतनी बर्फ़ भी नहीं होती। तो ये हो गई वो खबर दोस्तों। अब मैं अपना जो उन्होंने मुझसे मांगा था सब्सक्राइबर ने कि मैं इस बात को रिव्यू करूं, मैंने मुझे लगता है 7-8-10 वीडियो पहले, अभी तो मैं इंदिरापुरम चला गया था, उसके बाद एक शादी में चला गया था मध्य प्रदेश, तो मेरे वीडियो नहीं आए थे। लेकिन जो मेरे लास्ट 8-10 वीडियो होंगे उनमें ही मैंने ये बात चर्चा करी है। ये जो टाइगर गया है परमानेंट नहीं गया, ये माइग्रेशन नहीं है, ये एक उसका बीट का रूट है, वो निकलता है। मतलब इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं एग्जैक्टली वर्ड, इंग्लिश में एक वर्ड है मुझे क्लिक नहीं कर रहा अभी। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि टाइगर, ये सारे टाइगर कॉर्बेट नेशनल पार्क और कॉर्बेट लैंडस्केप, जो सीताबनी का जंगल है वो कॉर्बेट लैंडस्केप अलग जंगल है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा नहीं है। और अच्छी खासी टाइगर पॉपुलेशन वहां पर भी है। वहां से ये निकलते हैं तराईगा फॉरेस्ट से, पहाड़ पे चढ़ते हैं। और ये गर्मी के मौसम में, सर्दी में नहीं, इस टाइम पे तो बर्फ पड़ी हुई है और इन्हें मालूम है कि वहां हमें सांबर अच्छे मिलेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा टेरिटरी फाइट भी हो रहा होता है। तो माइग्रेशन परमानेंट नहीं होता, कुछ दिनों के लिए छोड़ जाता है और उसको एक बीट बना के लंबा, उसमें कई बार 300-400 किलोमीटर भी चल लेता है टाइगर। चलने को तो टाइगर 1500 किलोमीटर भी चला है, महाराष्ट्र गया था कहाँ से, ऐसे बहुत, वो प्लेन्स की बात है। उसी तरीके का टाइगर तो टाइगर है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके रास्ते में पहाड़ है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्टीट्यूड भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि अगर महीना मई का है तो। हाँ, अगर महीना जनवरी का है तो मैटर करता है। तो वो जिस 9500 फीट अबव सी लेवल पे मिला मई के महीने में, वो जनवरी में नहीं मिलेगा। यानी उसने अपना घर नहीं बनाया। स्नो लेपर्ड जिसकी तलाश में वो कैमरा ट्रैप लगाया गया था, उसने अपना घर बनाया, वो रहता वहीं पे, वो नीचे नहीं आता। टाइगर गया था सांबर की तलाश में, अपना शिकार विकार किया, वहां रहा होगा कई दिन। वो करते करते उसने देखा भाई ठंड बढ़ रही है, वापस चलो, आ गया नीचे कॉर्बेट में, अब फिर वो जाएगा। तो ये है उसका रूट कि जब गर्मी आएगी मार्च अप्रैल के बाद फिर जाएगा। और अपना एक ट्रिप है, एक तरीके से जैसे मछुआरे नहीं मछली पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में जाते हैं, मछली पकड़ के वापस आ जाते हैं अपने, ऐसा ही सिस्टम समझ लो कि शिकार करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, मोटे ताजे सांबर खाने के लिए वो जाता है और फिर वापस आ जाता। तो ये है इस घटना का रिव्यू कि ये माइग्रेशन नहीं है, ये टेम्परेरी एक रूट है, बीट है जिस पे टाइगर गया था। दूसरी एक खबर दोस्तों आई है कि अभी उत्तराखंड में कई इलाकों में भालुओं और तेंदुओं का, यानी कि स्लॉथ बेयर, हिमालयन ब्लैक बेयर और लेपर्ड, इनका इतना टेरर है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, इतने हमले हो। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था, उसमें घटना का जिक्र किया था चमोली की, लेकिन उसके बाद 2-3 घटनाएं और हो गई। यानी कि वो भालू एक्टिव है। ऐसे कई जगह पे एक्टिव है। इवन बच्चे बहुत परेशान हैं। बच्चे आजकल, बच्चों को माँ बाप थाली और चम्मच और वो लेके भेज रहे हैं स्कूल। वो पूरे रास्ते थाली पीटते हुए जा रहे हैं कि कहीं से बघेरा यानी कि लेपर्ड ना आ जाए
या फिर जिन इलाकों में भालू का आतंक है वो भालू ना जाए, जानवरों को डराने के लिए। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य ये है कि ये जो जानवर हैं जो इंसानों के बीच में पल रहे हैं, जैसे कि शुगर कैन लेपर्ड्स, जो कि बिजनौर और बहुत सारे इलाकों में है। आजकल तो शुगर कैन टाइगर्स भी हैं पीलीभीत, दुधवा में, लेकिन शुगर कैन लेपर्ड्स तो बहुत सारी जगह है, बिजनौर में तो बहुत ज़्यादा है। ये वो लेपर्ड है जो कई कई पीढ़ियों से पैदा ही गन्ने के खेतों में हुए हैं। उनके दादे परदादे सब वहीं पे पैदा हुए थे। जब ये इंसानों से बिल्कुल नहीं डरते, ना ये हॉर्न की आवाज़ से डरते, ना सायरन से डरते, ना थाली पीटने से डरते, किसी बात से नहीं, क्योंकि पैदा ही वहीं हुए हैं। दिवाली आती है, पटाखे फूटते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बम फोड़े फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो खेतों में रहे, इनको तो बचपन से आदत है उनकी सुनने की। गाड़ी के हॉर्न भी सुनते हैं ये, तो चौंकते नहीं है। इंसान के 100-150 फीट दूर तक आ जाते हैं और डरते नहीं है, क्योंकि इंसान को तो देखते देखते ही तो पले बड़े हैं। गन्ने के खेतों से इंसान उन्हें नहीं देख पा रहा, लेकिन ये अंदर से उन्हें देख पा रहे हैं। बड़ा ही कंफर्टेबल पोजीशन है छिपने की, पूरे साल नमी बनी रहती है, छांव रहती है, जंगल इतना घना नहीं होता जितना गन्ने का खेत ऊंचा ऊंचा होता है। जरा सा बाहर निकलो मुर्गी मिल गई, जरा सा बाहर निकलो कुत्ता मिल गया, जरा सा बाहर निकलो बकरी या मवेशी मिल गए, वही मार के अंदर खींच ले गए, खा लिया। कोई इंसान अंदर आ रहा है तो छिपने के लिए दाएं बाएं हो गए, कोई दिक्कत नहीं, उसकी विजिबिलिटी होती नहीं, क्योंकि खेत बड़े घने होते हैं। अब अगर जनता कंप्लेंट करती है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ट्रैंकुलाइज करते हैं या पिंजरा लगाते हैं, लेपर्ड को पकड़ लेते हैं, उसे ले जाके घने जंगल में छोड़ देते हैं। 2 से 5 दिन के अंदर वो लेपर्ड वापस आ जाता है उसी गन्ने के खेत में, क्योंकि जंगल में सरवाइव करना तो उसने सीखा ही नहीं है, आता ही नहीं है। वो कहता है ये मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो दौड़ दौड़ के शिकार करना पड़ता है, झाड़ियाँ भी उतनी घनी नहीं, 2 पेड़ों के बीच का फासला भी बहुत ज़्यादा है, जानवर मुझे देख लेते हैं, भाग जाते हैं। गन्ने का खेत में सिक्योरिटी पूरी है, बाहर निकलो कुत्ता मिल जाता है, बकरी मिल जाती है, वो अपना चल के वापस आ जाता है। क्योंकि ये चलते रोड पे है, इनका बॉडी पैटर्न भी, एक तो ये फैटी बहुत बन जाते हैं, इनकी चुस्ती उतनी ज़्यादा नहीं होती। मैंने जैसे बताया कि 5-5, 10-10 पीढ़ी से ये पैदा ही गन्ने के खेतों में हो रहे हैं। तो आसपास जो ये चलते हैं, डामर की सड़क पे भी चलते हैं, गांव की गलियों में पेवर्स भी कहीं लगे होते हैं, कहीं कंक्रीट होती है उस पे चलते हैं ये अच्छे खासे। तो इनके पंजे बेडोल थोड़े से हो जाते हैं, नाखून भी, वैसे तो इनके नाखून अंदर रहते हैं, लेकिन जब ये स्ट्रेस में रहते हैं तो नाखून बाहर आ जाते हैं। दूसरा, इनका बॉडी शेप थोड़ा सा डिफरेंट होने लगता है, फैट जमा होने लगता है, क्योंकि ज़्यादा दौड़ना भागना है नहीं, खाने को बढ़िया मिल जाता है। तो ये गन्ने के खेतों के हिसाब से अडेप्ट हो गए, लेकिन जंगल में अब सर्वाइव करने के लायक नहीं रहे। तो ये प्रॉब्लम है कि इंसानों पे हमले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इनमें से कई मैनीटर बन जाते हैं। इंसान को मारना तो बहुत ही आसान है, कुत्ता मारने से भी ज़्यादा आसान है लेपर्ड के लिए इंसान को मारना, क्योंकि इंसान होपलेस हो जाता है, हमला होते ही डर जाता है। ज़्यादातर बच्चे, महिलाएं इनके शिकार होते हैं। प्रतिरोध करते नहीं है तो आसान है, प्रतिरोध करे तो इंसान लड़ सकता है, क्योंकि गांव में जो इंसान खेत में काम कर रहा है उसके पास कुछ ना कुछ होता है, दराती होती है या लाठी होती है, लाठी से भी इंसान लड़ सकता है। कई केसेस में आपने देखा है कि लोग लाठियों से पीट के ही लेपर्ड को मार देते हैं। तो ये एक जो समस्या बन गई है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इनको पकड़ के छोड़ना सोल्यूशन है नहीं, इतने सारे लेपर्ड है, पकड़ पकड़ के आप इनको एक प्रोटेक्टेड एरिया में भी नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बचेंगे ही। अब एक डिमांड हो रही है कि इनकी नसबंदी की जाए। नसबंदी करने के लिए परमिशन रिक्वायर्ड है, परमिशन मिलके नसबंदी करना एक सोल्यूशन है कि इनकी आबादी कम हो, शुगर केन लेपर्ड की, या फिर फसल का पैटर्न चेंज किया जाए कुछ सालों के लिए, जब तक इनकी आबादी खत्म ना हो जाए तब तक दूसरी फसल उगाई जाए, और जब उसके बाद फिर गन्ना उगाया जाए। एक, हालांकि ऐसा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक सोल्यूशन है। दूसरा नसबंदी है। तीसरा है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनकी आबादी कम की जाए, कुत्तों की भी नसबंदी की जाए, क्योंकि ये एक फूड है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है टाइगर और लेपर्ड को गांव और कस्बों की तरफ। तो अगर
कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण किया जाएगा तो इनकी, क्योंकि इनको फूड मिलना बंद हो जाएगा। असली फूड कुत्ते ही हैं, और कुत्ते की वजह से मैंने बताया कि स्कैवेंजर बन गए हैं कुत्ते, जो गांव के पास बफर एरिया में, चाहे वो लेपर्ड शिकार करे चाहे वो टाइगर शिकार करे, गिद्धों को ये उतरने नहीं देते, ज़्यादातर जगह पे खदेड़ देते हैं। और गिद्ध जो कि कुछ घंटों में शिकार का सफाया कर देते हैं, ये कई दिनों में करते हैं, क्योंकि संख्या गिद्धों की बहुत ज़्यादा होती है, कुत्तों की उतनी तो नहीं होती है, और उससे वो सड़ता है। दूसरा, कुत्तों में जो बीमारियां फैलती है, कैनाइन डिस्टेम्पर जैसी बीमारियां फैलती हैं, वो लेपर्ड और टाइगर में भी, लेपर्ड में तो कुछ ज़्यादा ही फैल जाती है, पहुंच जाती है। तो यही सलूशन है दोस्तों इस बात के, क्योंकि वो बच्चे बेचारे थाली पीट के जा रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उनके पास के जो लेपर्ड हैं ये इंसानों के साथ रहने के आदी हो चुके हैं। इनको थाली पीटने से भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये 100-150 फीट दूर खड़े होते हैं। इसके लिए बच्चों की ट्रेनिंग करनी होगी, स्कूल में क्लासेस करनी होंगी वाइल्ड लाइफ की, कि ऐसे कंडीशन में क्या करना है। सारों को पत्थर मारना है, भागना नहीं है, क्योंकि वो डरपोक तो है लेपर्ड। वो नज़दीक खड़ा है तो जैसे ही इंसान डरता है, बच्चा डरता है, फिर उसकी हिम्मत आ जाती है और वो किसी न किसी पे अटैक कर देता है। तो अब प्रतिरोध करना आना चाहिए, तरीका आना चाहिए उनसे लड़ने का। पेपर स्प्रे या इस तरह की चीज़ें अगर बच्चों के साथ, चिली स्प्रे बच्चों के साथ रख दिए जाए, उनको पास थाली से ज़्यादा वो प्रोटेक्शन है, क्योंकि नज़दीक आए उन्हें बोलना है कि भाग के बचाव नहीं है, तुम्हें खड़ चिल्लाते रहना है, और फिर अपनी नाक पे हाथ रख के पेपर स्प्रे मार देना उस पर। तो ये सोल्यूशन है, क्योंकि ये अब हैबिचुअल हो चुके हैं उन आवाज़ों का, इंसान को देखने का। तो फिलहाल तो इंसान के लिए बड़ी ही खतरनाक परिस्थिति है उन इलाकों में जहां पर गन्ने के खेत बहुत ज़्यादा है। वहां लोगों का जीवन बहुत, जब गन्ने की कटाई होती है तो ये कहीं गायब हो जाते हैं, और फिर गन्ना उगता है। मेरे ख्याल से एक बार की फसल 3 बार आती है शायद, जहाँ तक मुझे बहुत ज़्यादा खेती किसानी का तो आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे कभी किसी ने बताया था कि 3 बार के बाद फिर नया बोते हैं, ऐसा कुछ है। तो ये समस्या है दोस्तों लेपर्ड की और इन जानवरों की। आज मैंने जो पब्लिश किया है पॉडकास्ट, उसमें सैनिसाइड के बारे में बताया, यानी कि बुजुर्गों को ले जाते थे जापान में और माउंट फ्यूजी के नीचे के जंगल में छोड़ देते थे, और वहीं लोग मर जाते थे। ऐसा कई जगह पे होता था, कई जगह कई लोग खुद ही कूद जाते थे। भारत में भी ऐसा हुआ कि अकाल पड़ा तो बुजुर्ग घर से बाहर चले गए कि गिना चुना खाना है। और वही चीज़ इस बात से रिलेशन से मैंने बताई थी कि जो गायों को छोड़ने का ट्रेंड है ये भी बड़ा खतरनाक है। जैसे मैंने बताया कि कुत्तों की आबादी कम करनी पड़ेगी अगर आपको प्रीडेटर्स नहीं चाहिए अपने आसपास, गांव और कस्बे के आसपास। इसमें ये दलील नहीं दी जा सकती कि हमने कब्जा किया है जानवर के इलाके में, क्योंकि भाई यहाँ पे जो बात हो रही है वो गन्ने के खेतों की बात हो रही है। गन्ने के खेत शुरू से इंसान के थे, उसमें लेपर्ड जंगल से निकल के आया है, इंसान नहीं गया है वहाँ पे। तो हर बात का एक ये बात नहीं हो सकती कि इंसान को खाली करना चाहिए। इस बात के लिए मैंने कई बार बताया कि सदियों से वो गांव रहे हैं, वहाँ खेती होती रही है। जिस तरीके से दिल्ली की 4 दीवारी, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, ये लाहौरी गेट, इनके बाहर दिल्ली नहीं थी, और आज दिल्ली दूर दूर तक है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बोल सकते हो कि दिल्ली को खाली करा लो। आप तो नहीं बोलते हो कि हमने इंसान की, कि हमने जानवर की ज़मीन पे कब्जा किया है। वॉल्ड सिटी के बाहर तो पूरी दिल्ली थी ही नहीं, जानवरों की थी। लेकिन जिस तरह से उस जगह पर रहने का अधिकार इंसान का है, ऐसे ही गांव के किनारे, जंगल के किनारे जो गांव बसे हैं, वहाँ रहने का अधिकार भी इंसान का ही है। आप पक्षपात नहीं कर सकते कि शहर का आदमी है तो उसका अधिकार है और गांव का आदमी है तो उसका अधिकार नहीं है। तो ये सोल्यूशन है कि कुत्ते कम किए जाए बफर एरिया से। और ये गाय, कुत्ते अपनी मर्जी से हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए उनको कोई ला के नहीं छोड़ता। कुत्ते तो शहरों में भी होते हैं। गाय, क्योंकि कुत्तों को पालने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आप के घर में 2 रोटी है तो आप दे दो,
नहीं है तो कोई बात नहीं, कुत्ता कहीं और जाके खा लेगा। गाय के साथ दिक्कत है कि जहां शहरों में कस्बों में वो है, वो खा सकती नहीं, आपका चालान हो जाएगा, आपकी गाय पहचान में आ जाती है और उसने दूध देना बंद कर दिया तो आपने उसको जंगल में ले जाके छोड़ दिया कि भाई चारा पानी है, वहां जिंदा रहेगी। आपको भी अच्छे से पता है कि वहां जंगली जानवर भी है, कितने दिन जिंदा रहेगी, मरेगी। अभी मैं जाके जब पहुंचूंगा आपको बताऊंगा कि कितनी गाय बैठी दिख जाएंगी। सारी नहीं मरती हैं। बात यहाँ मरने तक सीमित नहीं है। हालांकि वो आपने अन्याय किया कि जो अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है आपने उसको छोड़ा। सर मैं खुद भी बोलता हूं कि नील गाय और जहां डियर ज्यादा है, ब्लैक बक ज्यादा है, उनको एंटीलोप ज्यादा है, उनको एक जगह से ट्रांसलोकेट करके दूसरी जगह, जहां खेतों में नील गाय नुकसान पहुंचा रही है तो उसे ट्रक में भर के बोमा टेक्निक से, बाड़ा टेक्निक से पकड़ के उन जंगलों में छोड़ दो जहां पर प्रे बेस कम है। टाइगर लेपर्ड के लिए भोजन नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूं तो नील गाय वो एंटीलोप है, बहुत तेज भागती है, घोड़े की तरह सरपट भागती है। एंटीलोप जितने भी डियर वगैरह बोलता है, ये बहुत तेज भागना जानते हैं और ये बेसिकली जंगली जानवर है, ये शहरों के नहीं है, गाँव के नहीं है। इन्हें जब मैं छोड़ने की बात करता हूं, इनके पास अपनी रक्षा और सुरक्षा का पूरा अधिकार है। अगर टाइगर या लेपर्ड इनके पीछे भागता है तो ये उससे तेज भाग के अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद अगर टाइगर उसे पकड़ लेता है तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी है कि जो नहीं भाग पाया, घायल था, वो पकड़ लिया गया। ये जंगल का कानून है, डियर वगैरह पे होता है। और ये तो मैं वो बात बोलता हूं, मैं गाय को छोड़ने की बात नहीं करता। तो गाय को अगर आप छोड़ रहे हो तो उसकी मजबूरी है कि वो कुछ कर नहीं सकती और वो भाग नहीं सकती। अगर टाइगर की निगाह, लेपर्ड की निगाह उस पर आ गई, कुछ नहीं कर, थोड़ी देर भागेगी, उतने में पकड़ के मार देगा। जंगल का पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है। टाइगर को आसान शिकार की आदत हो रही है। जिस तरह से वो शुगर केन लेपर्ड बन गए जो कई पीढ़ियों से गन्ने के खेतों में रहते आए हैं, ऐसे ही आप एक नई पैदावार तैयार कर रहे हो इन गायों को छोड़ के। वो है टाइगर, जो काऊ डिपेंडेंट टाइगर, एक नई पीढ़ी बन जाएगी जो कि हिरण मारेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें मेहनत है, दौड़ना है। इसमें श्योर शॉट गारंटी है। आपने देखा वो गाय है, जिसकी तरफ मुंह किया उसको पकड़ लिया, खा लिया, पेट भी ज्यादा भर गया, मेहनत भी नहीं लगी। कौन मेहनत करे? धीरे धीरे वो टाइगर स्किल्स भूल जाएगा जंगल में शिकार करने के, और बफर एरिया का टाइगर फिर मैन ईटर बनेगा। बनता ही आजकल बहुत ज्यादा बन रहा है। आता वो गाय के चक्कर में है, फिर उसे लगता है चल भाई इंसान है, इसे मार लो, इसको खाना तो और आसान है। इस तरीके से आज जो आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा मैन ईटर हो रहा है, पूरे इंडिया से खबरें आ रही हैं। ये है कारण। सोल्यूशन मैंने उस पॉडकास्ट में बताया है कि शहरों में बहुत सारे लोग हैं जो कि गाय को पालना चाहते हैं, लेकिन फ्लैट में रहने की वजह से, शहर में रहने की वजह से पाल नहीं पाते। पैसे उनके पास हैं। इस तरह से कुछ एनजीओज बने या गवर्नमेंट ही कर दे कि जो गांव का इंसान या कस्बे का इंसान गाय को पालना चाहता है लेकिन आर्थिक कारण से खिला नहीं पा रहा है चारा, उसके पास उतने पैसे नहीं है, मजबूरी में वो पाप कर देता है, उसको गाय को ले जाके जंगल में छोड़ देता है। आपस में अगर कनेक्शन हो जाए कि एक एक गाय को अडॉप्ट कर ले शहर का वो आदमी जो गौ सेवा करना चाहता है लेकिन मजबूरी में नहीं कर पाता, सोल्यूशन निकल आएगा। गाय अपनी गौशाला में रहेगी, या गांव में पिकअप के पॉइंट बना दिए जाएं कि उस दिन लोग आए ट्रक लेके, गौशाला वाले, और उन लोगों को जो गाय पालने में असमर्थ है उनको नंबर डिस्प्ले कर दिए जाएं कि वो कॉल करे कि हम नहीं पाल पा रहे हैं, आप हमारी गाय ले जाइए। तो वो किया जा सकता है। गाड़ी आ रही है। कैसे जाएगी? पीछे इनकी जगह है क्या? हमारे तो पीछे जाएगी नहीं, कट जाएगी। नहीं है, पेट वाला है क्या? पेट पकड़ो। गाड़ी
ले लो। हाँ सर, बहुत जगह है, बहुत जगह है मैं अपनी तरफ से चलाऊं? जी। इधर कट जाएगी क्या? यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे जगह है। गड्ढा तो नहीं है? आगे गड्ढा है गड्ढा है? और पीछे ले लो। गड्ढा है ना वहाँ पे? और पीछे ले लो। हाँ? उधर गड्ढा तो नहीं है? नीचे की साइड दिख रहा है सर। अभी दोस्तों बड़ी मुश्किल से बैक करी, क्योंकि यहाँ ऐसा सकरा था ना, काफ़ी दूर बैक करके लाना पड़ा। मैं भूल गया मैं बोल क्या रहा था। अभी यहाँ से भी आगे से पता नहीं कितना आगे तक बैक किया मैंने। हाँ, इस मोड़ के पास से यहाँ तक आया था मैं। तो हाँ, शायद मैं ये बोल रहा था कि उन लोगों से कनेक्शन करा दिया जाए तो सोल्यूशन है, क्योंकि आप इस तरह से गाय छोड़ते रहोगे, आने वाले समय में क्या होगा आप इसकी कल्पना करो। आप तो बच जाओगे क्योंकि आप शहरों से या कस्बों से लाके छोड़ रहे हो, बफर एरिया वाला इंसान मरेगा। धीरे धीरे 10 साल बाद देखना आप, जैसे ये शुगर कैन लेपर्ड, शुगर कैन टाइगर्स हो गए ना, कि गन्ने के खेत को छोड़ के जाते ही नहीं है। ये दूसरे टाइगर होंगे जो बफर एरिया की तरफ आएंगे, और उनको ये है कि भाई जंगल में रहना बड़ा मुश्किल है और बफर एरिया में तो बड़ा आसान शिकार मिलता है। फिर वो 4-5 पीढ़ी बाद जंगल का शिकार करना ही भूल जाएंगे। जिस तरह से आज लेपर्ड में चेंजेस आ गए ना, कि उनके पंजे घिसने लगे, उनके फैट ज़्यादा जमा होने लगा, कमर की तरफ फैट ज़्यादा है, इस तरह के चेंजेस आ गए शुगर कैन टाइगर्स, शुगर कैन लेपर्ड्स में। ऐसे चेंजेस आ जाएंगे उन टाइगर्स में भी, और बहुत मुश्किल होगा। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि गाय को बिल्कुल ना छोड़ें। और कुत्तों पे यहाँ जो बात है कि कुत्तों की अधिकार की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अल्टीमेटली तो कुत्ता मर रहा है। आप समझो उस बात को। वो जो जंगल के किनारे रह रहा है, आज नहीं तो कल वो शिकार बन रहा है, तो थोड़ा संख्या कम, नसबंदी कर दी जाए। उनको हटाने की बात नहीं हो रही, कुत्तों की नसबंदी कर दी जाए कि जो जिस तरीके से उनकी संख्या बढ़ रही कम हो जाए, ताकि लेपर्ड्स और टाइगर को ये संदेशा जाए कि भैया हमें जंगल में भी जाना पड़ेगा अगर सरवाइव करना है। और जो घरों की गाय बकरियां हैं वो तो बाड़े में बंद करके रखी जाए, ताकि उन्हें मारने का मौका ना मिले। अब अभी मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, लेकिन आगे मैं वो जगह बताऊंगा जहां वो गाय बैठी हैं। वो समस्या कितनी विकराल है इस वीडियो में आपको मालूम चले। अब दोस्तों, जिन छोड़ी हुई गाय के बारे में बात मैं कर रहा हूँ, उनके कई अड्डे हैं। एक तो बाबा ने गौशाला बनाई हुई है, वहाँ माई की गौशाला में भी वो रख लेते हैं कितने सारे को। अलग अलग जगह कुछ और आगे भी खड़ी होती हैं और कुछ यहाँ पे खड़ी होती हैं, ये आप देख रहे हो। और हर दूसरे दिन लेपर्ड और टाइगर मार रहे हैं। अब ये देखिए, ये गाय जो खड़ी है, 1 2 3 3 6 7 8 ये छोड़ी हुई गाय है, और 1 2 3 ये 7 हैं। तो ये समस्या है दोस्तों, जो मैं इतनी देर से बता रहा था। इनको मारेगा और फिर और लाके छोड़ जाते हैं लोग यहाँ पे। तो इसी के बारे में एक पूरा मैंने पॉडकास्ट बनाया है, आप देखना जरूर, जो आज मैं पब्लिश करके आया हूँ। तो सोल्यूशन कुछ आप भी सोचिए। एंड करता हूँ मैं वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।